अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 3 अक्टूबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 17 रबी अव्वल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत बिहार में नीतीश कुमार हुकूमत ने जात पात पर मबनी सर्वे की रिपोर्ट गांधी जयंती के मौके पर जारी की है, जो कौमी सियासत को एक नया रुख दे सकती है। 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन से कबल जारी की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में पसमानदा और इंतहाई पसमानदा तबकात की कुल आबादी 63% से जायद है, जिसके बारे में अब तक ये समझा जा रहा था कि ये 52 से 55% होगी। सर्वे के नतायज का ऐलान होते ही कौमी सियासत में हलचल मच गई है। एक तरफ जहां अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ने इसका खैर मकदम किया है और कौमी सतह पर जात पात पर मबनी आदादशुमार जारी करने के मुतालबे में शिद्दत आ गई है, वहीं बीजेपी की बेचैनी भी साफ नजर आ रही है। इस मरहले तक पहुंचने में नीतीश हुकूमत को कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। पटना हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ अपीलें खारिज कर दी तो मुखालिफिन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, मगर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस तरह बिहार जात पात पर मबनी सर्वे जारी करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन गई है। बिहार के वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने जात पात पर मबनी गिनती की रिपोर्ट जारी होने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि आज गांधी जयंती के मौके पर बिहार में कराई गई जात पर मबनी गिनती के आदादशुमार जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने जात पर मबनी गिनती में हिस्सा लेने वाली पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की और बताया कि जात पात पर मबनी गिनती के सिलसिले में बिहार असेंबली में इत्तेफाक राय से तजवीज़ मंजूर की गई थी और यह फैसला लिया गया था कि रियासती हुकूमत अपने वसाइल से जात पर मबनी गिनती कराएगी। इसकी बुनियाद पर रियासती हुकूमत ने अपने वसाइल से जात पात पर मबनी गिनती कराई। इससे न सिर्फ जात बरादरी का पता चला बल्कि हर एक की मुआशी सूरत हाल के बारे में भी मालूमात हासिल हुई है। इसी की बुनियाद पर सभी तबकों की तरक्की और बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जात पात पर मबनी गिनती के सिलसिले में जल्द ही बिहार असेंबली की सभी 9 पार्टियों की मीटिंग बुलाई जाएगी और इन्हें नतायज से आगाह किया जाएगा। रियासत मध्य प्रदेश के कोकशी और रतलाम में जुमेरात को गणेश विसर्जन के मौके पर मुसलमानों की इमलाक को निशाना बनाने, इन्हें नजर आतिश करने और दुकानों में लूटमार की वारदातों के बाद अब इंतजामिया ने आज मुसलमानों ही के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पुलिस ने कोकशी में कम से कम 7 मुस्लिम खानदानों के घरों और दुकानों के बाहर पुरानी तारीख के इनहदामी नोटिस चस्पा कर दिए हैं। मकतूबमीडिया.com में गजाला अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक नोटिस हालांकि गुज़िश्ता रोज चस्पा किए गए, मगर इन पर तारीख 29 सितंबर की है। इस नोटिस में इमलाक के कागजात नेज़ तामीरात की इजाज़त के दस्तावेज़ात 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करने की हिदायत दी गई है। साथ ही मुतनबा किया गया है कि दस्तावेज़ पेश करने में नाकामी की सूरत में मकानात की तामीर को गैर कानूनी तामीर के ज़ुमरे में रखकर धार इंतजामिया इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें मुनहदिम कर देगी। वज़ीर के यहाँ गणेश विसर्जन के मौके पर शरंगेज़ी के बाद मुसलमानों की कई दुकानों में लूटमार की गई और कई को नजरातिश कर दिया गया था। एक तरफ जहां मुसलमानों का इल्ज़ाम है कि इन्हें नुकसान पहुंचाया गया, वहीं भगवा लीडरों का इल्ज़ाम है कि मुसलमानों ने पथराव किया था। इसी को जवाज़ बनाकर वो धार इंतजामिया पर इस बात के लिए दबाव डाल रहे थे कि मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाया जाए। मुकामी अफराद इंतजामिया के नोटिस को भगवा अनासिर के दबाव का नतीजा करार देते हुए अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि जो कुछ खरगोन में हुआ वही कोकशी में भी दोहराने की कोशिश की जा रही है। मुकामी अफराद अपने घरों और दुकानों को बचाने की कोशिश में जुट गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सदर लालू प्रसाद यादव ने जात पात पर मबनी गिनती की रिपोर्ट जारी होने पर कहा है कि हुकूमत को अब ये यकीनी बनाना चाहिए कि जिसकी जितनी आबादी है इसकी इतनी हिस्सेदारी है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हमारा शुरू से मानना रहा है कि रियासत के वसाइल पर तमाम तबकात का इंसाफ के साथ हक होना चाहिए। साबिक़ वज़ीर-ए-आला ने ऐलान किया कि मरकज़ में 2024 में इंडिया की हुकूमत बनेगी तो पूरे मुल्क में जात पात पर मबनी गिनती कराएंगे। दलित, मुसलमान, पसमानदा और इंतहाई पसमानदा मुखालिफ बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल कर देंगे और महरूम, गरीब और हाशिया पर रहने वाली आबादी को इसके तनासुब में नुमाइंदगी देकर मुल्क में नज़ीर कायम करेंगे। एक तरफ रियासत बिहार में जात पात पर मबनी सर्वे की रिपोर्ट से यह जाहिर किया जा रहा है कि हर तबके के अफराद को यहाँ पर यकसां देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ शरपसंदों के हौसले यहाँ पर भी बुलंद है और वो खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या समाजी कारकुन काशिफ अरसलान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर 2 वीडियो के जरिए पेश किया गया है। एक जिसमें पुलिस की वर्दी में मौजूद शख्स जय श्री राम का नारा लगा रहा है, वहीं दूसरी वीडियो में हुजूम मस्जिद पर पथराव कर रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि बिहार के गोपालगंज में आईनी ओहदे पर ड्यूटी पर तैनात होते हुए पुलिस का जागा हिंदुत्व जिससे फसाद होता है वही करने लगे पुलिस वाले।
मस्जिद के करीब से गुजर रहे पुलिस वाले चीख चीख कर नारे लगाने लगे जैसे कोई भगवा ब्रिगेड हो जिसका काम माहौल को शांत कराना था, वही उद्यम मचाने लगे। पुलिस का तहफ्फुज़ देखकर जुलूस में शामिल हिंदू भीड़ ने जोश में आकर मस्जिद पर हमला कर दिया। जैसा इन्हें पहले से ही इल्म था कि पुलिस इनके साथ है, हुआ भी वैसा ही। पुलिस ये सब कुछ खामोशी से देखती रही। रियासत कर्नाटक के शहर शिवमोगा के मजाफाती इलाके शांतिनगर यानी रागीगुड्डे में गुज़िश्ता शाम मिलादुन्नबी जुलूस पर हुए पथराव के वाक़े के बाद इलाके में इम्तनाई अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि हालात अब भी कशीदा हैं। शिवमोगा के मजाफात में आने वाले इस इलाके में बेशतर आबादी मुसलमानों की है। यहाँ पर गुज़िश्ता शाम पर मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान कुछ नौजवानों ने पत्थर फेंके जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। जुलूस में शामिल नौजवानों ने पथराव करने वाले शरपसंदों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया और एहतजाज करने लगे। हालात को संगीन होता देखकर पुलिस ने नौजवानों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने कहा कि शिवमोगा में संगवारी के वाक़यात के सिलसिले में ज़्यादा 40 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि गड़बड़ पैदा करना और किसी बरादरी के मजहबी उमूर के दौरान संगवारी में मुलविस होना खिलाफ कानून है और उनकी हुकूमत ऐसे वाक़यात को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने मीडिया को बताया कि शिवमोगा में अब सूरत हाल पुरअमन और काबू में है। पुलिस बहाली अमन के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रही है। शिवमोगा के बीजेपी रुकन असेंबली SN चिन्नाबासप्पा, जिन्होंने रागीगुड्डे में कल शाम संगवारी की वजह से तबाहशुदा मकानात का मुआयना किया, इल्ज़ाम लगाया कि बाज़ बैरूनी अफराद जिन्हें अंदरूनी अफराद की तायद हासिल थी इस वाक़े में मुलविस थे। उन्होंने कहा कि शिवमोगा दहशत फैलाने के ख्वाह अफराद की आमजगाह बन चुका है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आज एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने एक गाड़ी के ड्राइवर पर जुर्माना आयद किया क्योंकि गाड़ी के ऊपर जय माता दी का स्टिकर लगा हुआ था। पुलिस अहदेदार की जानिब से जुर्माना किए जाने की इत्तला मिलने पर एक हिंदू तंजीम हिंदू रक्षा दल के कारकुन जाए वाक़े पर पहुंच गए और पुलिस अहदेदार के साथ बहस व तकरार करने लगे, जिसका वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में हिंदू रक्षा दल के कौमी सदर पिंकी चौधरी को पुलिस अहदेदारों के साथ ज़बरदस्ती बहस व तकरार करते हुए देखा गया। ग्रुप के कई अरकान इन्हें घेरे में लिए हुए थे। चौधरी को ट्रैफिक कांस्टेबल को चैलेंज करते हुए देखा गया कि वो अपने सीनियर अहदेदारों और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को बुलाए। इन्हें कांस्टेबल का मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश करते हुए भी देखा गया, जिसके जरिए इस वाक़े को रिकॉर्ड किया जा रहा था। यह जुर्माना मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक किया गया, जिसके तहत गाड़ियों पर मजहबी या ज़ात पात पर मरकूज स्टिकर लगाना ममनू है। चौधरी गाड़ी के ड्राइवर और तकरीबन 2 डजन नामालूम अफराद के खिलाफ ताज़रात हिंद की दफ़ा 146, 148, 322, 353, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कांग्रेस लीडर और पार्टी के कौमी अक़लियती शोबे के सरबराह इमरान प्रताप गिरी ने आइंदा आम इंतख़ाबात के पेश नज़र उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी से गाजियाबाद से गाजीपुर तक एक और भारत जोड़ो यात्रा करने की अपील करते हुए कहा कि न सिर्फ रियासत के मुख्तलिफ तबक़ात बल्कि मुसलमान भी हमारे साथ खड़े हैं और वो जानते हैं कि अगर कोई जमात बीजेपी के नफरत के नज़रिए को शिकस्त दे सकती है तो वो कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश समेत दीगर हिंदी ज़बान बोली जाने वाले इलाकों में असेंबली और आम इंतख़ाबात में वोटिंग का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। असेंबली इंतख़ाबात में लोग इलाकाई पार्टियों को वोट देते हैं, ताहम पार्लिमानी इंतख़ाबात में इनके वोट देने का तरीक़ा यकसर मुख्तलिफ होता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इंडिया इत्तेहाद कायम होने के बाद अगर उत्तर प्रदेश में इत्तेहादियों के साथ सीट की तकसीम सही तौर पर हो गई तो कांग्रेस पार्टी रियासत में शानदार जीत दर्ज करके सबको हैरान कर देगी। तेलंगाना में सियासी माहौल कांग्रेस के लिए साजगार होने की रिपोर्ट्स मिलने के बाद राहुल गांधी खुद मैदान में कूद पड़े हैं और सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। रियासत में किसी भी तरह कांग्रेस के इक़्तिदार को यकीनी बनाने सारे सियासी हथियार इस्तेमाल करने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। बिलखुसूस कांग्रेस ने जिन 6 गारंटी का ऐलान किया है, इसको घर घर तक पहुंचाने पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। पार्टी उम्मीदवार के ऐलान में समाजी तवाज़ुन को बरकरार रखने, पार्टी उम्मीदवारों के ऐलान के बाद पार्टी में पैदा होने वाले इम्कानी नाराज़गी को बड़ी हद तक कंट्रोल करने, इंतखाबी मनसूबाबंदी, दूसरी जमातों की हिकमत अमली का मुंह तोड़ जवाब देना, दूसरी जमातों के कायदीन को पार्टी टिकट देना और कामयाब इंतखाबी मुहिम पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। पार्टी कायदीन की नाराज़गियों को दूर करने कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी शिवकुमार को ट्रिपल शूटर के तौर पर इस्तेमाल करने का भी फैसला किया गया। तेलंगाना कांग्रेस की तमाम सरगर्मियां दिल्ली मुंतकिल हो चुकी है। राहुल गांधी ने पार्टी के सीनियर कायदीन को दिल्ली तलब करके इन्हें आपसी इख्तिलाफात को फरामोश करके BRS को इख्तिदार से बेदखल करने एक प्लेटफॉर्म पर इत्तेहाद का सबूत देने पर जोर दिया। तेलंगाना के वजीर IT व सनत KT रामाराव ने कहा कि कार की स्टीयरिंग चीफ मिनिस्टर KCR के हाथ में, मजलिस की स्टीयरिंग असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में है।
ताहम बीजेपी की स्टीयरिंग अडानी के हाथ में है। मलकपेट में आईटी टावर का संग बुनियाद रखते हुए केटीआर ने कार की स्टीयरिंग मजलिस के हाथ में होने का इल्जाम आयद करने वालों के जवाब में इन ख्यालात का इजहार किया और कहा कि हैदराबाद वो चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में पूरी तरह महफूज है। अमन व अमान, तरक्की, भाईचारे की गंगा जमनी तहजीब तेजी से फरोग पा रही है। तरक्की के मामले में तेलंगाना मुल्क भर में सरफहरिस्त है। चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में तेलंगाना की फीकस आमदनी के अलावा दीगर उमूर में तेलंगाना ने मुख्तसर अरसे में बहुत बड़ी छलांग लगाते हुए किसी बड़ी रियासतों को पीछे छोड़ दिया है। शहर हैदराबाद में मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान शरंगेजी करते हुए हालात को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले शरपसंद अनासिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कुलसुमपुरा पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए 6 अफराद की निशानदेही की और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मौसूख दराए के मुताबिक 6 अफराद को पुलिस कुलसुमपुरे ने गिरफ्तार किया है। इस सिलसिले में इंस्पेक्टर पुलिस कुलसुमपुरा अशोक कुमार ने बताया कि खातियों के खिलाफ तहकीकात जारी है, ताहम उन्होंने मुकदमे की तफसील नहीं बताई। वाज़ेह के कल मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान इश्तियाल अंगेजी की गई और जुलूस का मुबैना तौर पर रास्ता रोकते हुए नारेबाजी की गई थी। एक होटल से निकलकर शरपसंद अनासिर ने इलाके में जय श्री राम के नारे लगाए और हालात को बिगाड़ने की कोशिश की थी। शहर की पुरअमन फिजा को बिगाड़ने की इस कोशिश के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ़ तहकीकात है। शहर हैदराबाद के हल्के असेंबली गोशा महल के रुकने असेंबली वो बीजेपी के मुअत्तल लीडर मलून राजा सिंह इन नौजवानों की हिमायत के लिए खड़े हुए हैं जिन्होंने कल हैदराबाद के जियागुड़े में मिलादुन्नबी जुलूस में रुकना डालने की कोशिश की थी और शरंगेजी की, जिसके बाद पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। राजा सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर की। वीडियो में राजा सिंह को जुलूस के दौरान कल हुए मुबैना वाक़यात को बयान करते हुए देखा गया। राजा सिंह ने दावा किया कि जो नौजवान मौके पर चाय पी रहे थे उन्होंने जुलूस में शामिल लोगों के नारे लगाने के बाद ही जय श्री राम के नारे बुलंद किए। उन्होंने यह दावा करते हुए कहा कि पुलिस ने कल रात कुछ नौजवानों को गिरफ्तार किया। मैंने पुलिस हुक्काम से बात की और इन्हें बताया कि जय श्री राम के नारे लगाना कोई जुर्म नहीं है। इस बात से यह इंकशाफ हो चुका है कि मिलादुन्नबी जुलूस के मौके पर शहर की पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने वाले अफराद के पीछे राजा सिंह का हाथ है और इन्हें राजा सिंह की हिमायत हासिल है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी के हाथों हल्के असेंबली नामपल्ली में 76 करोड़ 23 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। असदुद्दीन ओवैसी ने रॉयल सी होटल झिर्रे से अपने पैदल दौरे का आगाज किया। उन्होंने तकरीबन 2 घंटों पर मुश्तमिल पैदल दौरे में तकरीबन हल्के असेंबली नामपल्ली का अहाता किया। असदुद्दीन ओवैसी की आमद के सिलसिले में मुकामी अवाम का गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद के बमुजीब हैदराबाद के रहने वाले 65 साल मोहम्मद ख्वाजा रईसुद्दीन जो लंदन में मुकीम थे, इन्हें हिलटॉप माउंट लेडवेस्ट यॉर्कशायर में इनका कत्ल कर दिया गया। इत्तला के मुताबिक एक युगांडा के शहरी के साथ हंगामे में 2 अफराद हलाक हुए, जिनमें रईसुद्दीन के अलावा एक अफगानी भी शामिल है। रईसुद्दीन के पसमानदगान में एक लड़का और एक लड़की के अलावा जौजा शामिल है। एमवीडी तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने बताया कि उन्होंने मरहूम के घर पहुंचकर गमज़दा खानदान से मुलाकात करते हुए इजहार ताज़ियत किया और इन्हें यह जानकर बड़ा अफसोस हुआ कि मरहूम की लड़की की शादी 5 अक्टूबर को मुकर्रर है। एमवीडी तर्जुमान ने मरकज़ी वज़ीर बराए उमूर ख़ारजा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से गुजारिश की कि वो लंदन में मुक़ीम हिंदुस्तानी हाई कमीशन को हिदायत दें कि वो गमज़दा खानदान को पहुँचने में मदद करें। फिल्म स्टार से सियासतदान बने पवन कल्याण ने कहा है कि इनकी पार्टी जनसेना तेलंगाना में 32 असेंबली हल्कों पर मुकाबला करेगी। हल्केजात कोकटपल्ली, एलबी नगर, नागर कर्नूल, वीराखम्मम, मोंगुड़, कुतुबुल्लापुर, पठान चेरुवु, सनत नगर, कुत्तागुड़म, पालाकर्ती, नरसिंहपेट, हुस्नाबाद, रामागुंडम, जगत्याल, हुजूर नगर, वरंगल ईस्ट, वरंगल वेस्ट, मलकाजगिरी, खानापुर, मेडचल, पालेर व मधुरा में मुकाबला करेगी। आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण का बीजेपी से इत्तेहाद है। तेलुगु देशम सदर चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद जेल में मुलाकात के बाद तेलुगु देशम से इत्तेहाद का ऐलान किया है। नफरत अंगेज तकारीर के मुतअद्दिद मामलात और तेलंगाना में हाईकोर्ट के हुक्म इम्तनाई के बावजूद वो मुअत्तल बीजेपी लीडर और गोशा महल के रुकने असेंबली मलून राजा सिंह नफरत फैलाने और बरादरियों को एक दूसरे के खिलाफ उकसाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अपने हालिया बयान में 1 अक्टूबर को राजा सिंह ने राजस्थान के भीलवाड़ा में एक तकरीब में कहा कि वो तेलंगाना असेंबली का हिस्सा होने पर शर्मिंदा हैं और वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और पार्टी के साथ दीगर एमएलए को पीछा करके मार गिराने की ख्वाहिश रखते हैं। जिसमें तेलंगाना असेंबली में जाता हूँ तो मेरे दाएं तरफ ओवैसी का छोटा बुलडॉग और इसके साथ एमएलए बैठे होते हैं। कभी कभी मैं इनका पीछा करके इन्हें गोली मारना चाहता हूँ, लेकिन मैं दूसरी सूरत में गिरने पर मजबूर हूँ। राजा सिंह ने यह बात कही।